चूँकि ये हिंदी पट्टी का त्यौहार मुख्य रूप से है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो अलग अलग जगहों पे बसे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, वहाँ से अपने अपने और छठ भी होती है ना उसके बाद, तो ये जाने की कोशिश। इतनी भीड़ आपको उस आयोजन के दौरान मिल सकती है गणपति विसर्जन में, लेकिन इतने स्तर पे एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन के लिए, मतलब या जाने के लिए ट्रेन का उपयोग इसी त्योहार में होता है। दिवाली पे जाना होता है कि यार या इस पे तो जाना चाहिए, रक्षाबंधन एक बार छोड़ सकते हैं, होली भी हो सकता है एक बार छोड़ दें, दिवाली पे घर जाने का विशेष महत्व है। यार छठ ऐसा, बहुत सारे लोग जो है ना, कल मैंने एक ट्वीट किया था कि कितनी शर्मनाक बात है कि लोग अपनी छुट्टियों में, अपने पर्व त्योहार में भी इज्जत के साथ घर नहीं जा सकते। टॉयलेट वाले में जो बैठ के ट्रेन में ठूस के जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लगा कि मैं क्यों आलोचना कर रहा हूँ, अभी तक मैं क्या सोया हुआ था जब यूपीए की सरकार थी तब। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। और 3 ताल में इन सब बातों कोई हाँ, पर क्या करेंगे लोग, जाना तो पड़ेगा ही उनको घर। एक बार कुछ लोग कहते हैं अरे जहाँ पे है वहीं पे छठ क्यों नहीं मना लेते, क्या उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कहाँ मनावे? यमुना की तस्वीर तो आपने देखी होगी। लीरिल का ऐड लगता है, चल ला 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 जागी जाग चारों तरफ। आदमी, अरे उसमें बीजेपी का जो नहाया था, हाँ, हॉस्पिटलाइज हो गए स्टेट थे। प्रेसिडेंट है, वो हीरो बने, जाके डुबकी लगाए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल गए और बीमार हो गए। इस पर तो भगवंत मान एक बार पानी पी लिए थे नदी का, ये दिखाने के लिए कितना साफ है। उसके बाद उनको सीवियर डायरिया हो गया, तो छोड़ना भी पड़ा उनको उसके बाद। हाँ, कहाँ मनाएंगे लोग? और दूसरा, सबको अपने घर जाने का अधिकार है। अब कहते हैं टिकट क्यों नहीं कटा लेते, टिकट भी कटा लेते हैं तो भी किधर है, टिकट कहाँ मिल रही है? तो अपने को, सरकार को किसी न किसी दिन तो सोचना ही पड़ेगा कि ये गरीब लोग हैं और हर साल इनको इनका घर जाना है। फिर कुछ बड़े विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तो बिहार सरकार की है या यूपी की है, वो अपनी अर्थव्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते, लोग वहाँ से दूसरे जगहों में काम करने क्यों जाते हैं? अरे वो जिस दिन ठीक कर लेंगे ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे ही सब देश में ऐसा ही होता है। ये इकोनॉमिक माइग्रेशन एक फैक्ट है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है। जितने लोग न्यूयॉर्क में रहते उतने लोग गांव में नहीं रहते ना। ये आपने एक बार, हम लोग रेलवे पर बात कर रहे थे तो उसमें एक बार बोलता कि रेलवे को यात्रियों के आवागमन से तो वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। आप यात्रियों के आवागमन से भी कमाओ। आप मुझे ये बता दो कि आप ट्रेन जो चलाओगे तो कम टिकट वाले ट्रेन भी चलाओ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि भाई वो वंदे भारत एयर कंडीशन डब्बे बढ़ रहे हैं, तो बट ऑप्शन होना चाहिए कि तो ऐसे मौक़ों पर जब आपके पास जनरल वाले डब्बे नहीं हैं और एयर कंडीशन वाले ज़्यादा हैं, तो सब में टिकट एक कर दो ना। 4 दिन, आप तो कहते हो इतने 1000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, तो 4 दिन दे दो। नहीं तो अब तो तत्काल है, प्रीमियम तत्काल है, डबल फ्लाइट के बराबर रेट चार्ज कर देते हैं। सब तरह के हैं। बिल्कुल। आप आखिरी बार ट्रेन में कब गए थे? मतलब अक्सर जाना होता है आपका ट्रेन में? आप तो सुरेश ड्राइव करके प्रभु जब थे ओ तब मैंने कसम खाया था कि मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा। इतनी ट्रेनें लेट होती थी, मतलब 6 घंटे 8 घंटे तो आम बात थी। तो मैंने, मेरे ख्याल से 2016-17 की बात होगी, छोड़ दिया। या तो मैं बाई रोड जाऊंगा, बस से चला जाऊंगा, ट्रेन में नहीं बैठूंगा, नहीं बैठा। हाँ, मतलब ट्रेन, लोग सड़कों से जा रहे हैं वैसे, सड़क बहुत इतने सारे हाईवे हो लोग गए जिनके हैं। पास गाड़ियां हैं अपनी, कुछ लोग टैक्सी भी करके जा रहे हैं पर सबके लिए संभव नहीं होता। महाराष्ट्र वाला कैसे जाएगा गोरखपुर? हाँ, सबके लिए संभव नहीं होता है, तो सोचना तो पड़ेगा ही एक दिन। देश के ही लोग हैं भाई। और ये हर साल का है ना, दिवाली हर साल आती है, एक बार आके चली जाती है, ऐसा नहीं है। तो आपको इंतज़ाम तो सरकार को करना चाहिए कायदे से। और मतलब ट्रेनें, और घुसने मत दो उनको। हाँ, फिर आप उनको स्टेशन पे ही आने मत दो। वो टॉयलेट में बैठ के सफ़र कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी इनकन्वीनियंस हो रही है ना। बिल्कुल। वो अगर किसी दूसरे की सीट पे कस के बैठे हुए हैं तो वो भी गलत है ना। जिन्होंने रिजर्वेशन लिया है प्रॉपर टिकट देके, उनके ऊपर भी आफत है। तो आप वो घुस कैसे जाते हैं ट्रेन में? वैसी बुरी हालत में पैसे सफर तो आप करना सबसे ले रहे हो। अच्छी बात नहीं। वो पैदल चले जाएं, कोरोना में तो गए ही थे सब। अब पैसे सबसे ले रहे हैं, बाय द वे। आप कोई फ्री में नहीं जा रहा है। आप सोचिए कि टीटी पैसा नहीं ले रहा है, वो कमती बिगर टिकट का है, टिकट का वो ले रहा है। जब ट्रेनें नहीं थी तब यात्राएं कष्टप्रद रही होंगी, मतलब हमने वो दौर देखा नहीं। पर जब ट्रेनें हैं
तब भी यात्राएं कष्टप्रद हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कितनी भी प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम कर लें, पर अपने इतिहास और संस्कृति के से हम विमुख नहीं नहीं, बदलना भी नहीं चाहते हम उसको। हो, उससे हमारी एक आसक्ति है। दुद्धी से एक ट्रेन चलती है, मतलब हटिया से जम्मू तवी, मतलब दिल्ली रोज़ आती है। 1 या 2 बार मैंने उसमें सफ़र किया है अब तक के 24-25 साल में, क्योंकि वो कभी टाइम पे नहीं जाती। उससे अच्छा लाई चना ले लीजिए और उसी ट्रैक पे चल दीजिए, उससे पहले आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाँ, इतना उसका कोई टाइम ही नहीं, बैठो कब उतरे कब कुछ नहीं पता। जो ट्रेनों के स्टेशन है ना वो उनके विश्राम स्थल हैं। खड़ा है तो खड़ा है वो। सुस्ताती है ट्रेन। और ये अभी चलती है स्पेशल ट्रेन। हाँ, लिस्ट आई है एक बार। हाँ, जो तो स्पेशल ट्रेन दिवाली स्पेशल ट्रेन का कोई टाइम टेबल में नाम नहीं होता, तो सब गाड़ियां आते जाती रहती है, ये भी बीच बीच में जब जगह मिलता है तो चल देती है, और वो 13 घंटे 24 घंटे 27 घंटे लेट पहुंचती है। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, इनफैक्ट छठ के बाद पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी सुविधा से आराम से जाए और इज्जत से जाए, बाय द वे, इज्जत से जाए। हाँ, मूंगफली खा के फर्श को गंदा करते हुए, है ना, बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए, किचकिचाहन करते हुए पूरे ट्रेन में, जो ट्रेन का आनंद और क्या है, यही है। करते हुए आदमी पहुंच जाए एक बार। और मैं अगर ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ, तो मुझे इतना स्पेस तो मिलना ही चाहिए कि मैं आराम से जिस काम के लिए गया था वो कर लूँ। ट्रेनों के साथ ये है कि इस तरह से मन को छूती हैं, मनुष्य को मनुष्य से मिलवाती हैं। आखिरी बार एक अनजान व्यक्ति को स्पर्श आपने कब किया था? ट्रेन का ही सौंदर्य ऐसा है कि ऊँघता हुआ एक व्यक्ति बगल वाले के कंधे पर सर रख के सो जाता है ना। बड़ा तो मतलब वो इस, और रगड़ है, स्पर्श है, पीठ किसी की है, कुछ है, कंखरी कोई उठाए है, तो वो भी एक। यार देखो, अब तो एसी अब आपस में बात करते हैं क्या? नहीं, अब मोबाइल में लगे पहले रहते तो बहुत। पहले तो बहुत हैं। पहले कुरेद के जान न पहचान कहाँ मैं तेरा तक जाएंगे मेहमान। आप? अच्छा, कौन सा 11-12 आपका है? यहाँ से शुरू होता था। फिर वो भी बोलेगा 11-12 वाला हमको दे दीजिए, हमारे माता जी जो है ऊपर नहीं बैठ पाएंगे, आप नीचे हो। तो प्यार मोहब्बत से एडजस्ट हो जाता था। और वो होता था कि पराठा, अचार और आलू का भुजिया, वो तीनों जो है ना वो खोलते थे और फिर अगले वाले को कहते थे लीजिए कि लीजिए थोड़ा सा, तो वो भी लेता था। और वो कहता भी था कि आजकल जहर खुरानी बहुत चल रहा है, लोग ऑफर करते हैं उसमें जहर होता है ना। उसको एक पराठा खा के वो लेट जाता था, फिर अगले स्टेशन पर उठता तो पता चला वो भी नहीं है और बैग भी नहीं है। और कई बार ऐसी एक्चुअली दोस्ती और भरोसे हो जाते हैं कि दे शेयर द सेम चप्पल टू गो टू दी वॉशरूम। मतलब वो बहुत ही, हाँ, कि भाई आपका पहन जाए क्या। बड़ा ऐसे अभी आप सोचें आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट वो अच्छा ठीक है पहन जाइए, गिराइएगा नहीं इस पे। आरएसी में मिले हुए लोगों की शादियां तक हो गई। वो आरएसी से एक ही चीज़ याद आती है। तब दौर ज़्यादा ख़राब था भारतीय हॉकी का, तो राजू श्रीवास्तव कंपेयर करते थे इंडियन क्रिकेटर्स के स्टेटस को हॉकी प्लेयर्स के स्टेटस से। तो वो कहते थे कि हॉकी के प्लेयर आपको आरएसी में मिलेंगे। तो ये एक पैमाना था कि आरएसी में टेल लो। हम सारे इंटरव्यूज करके, लोगों से बात करके जब निकल रहे थे, धड़ाधड़ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू किए। आप अपने बेडरूम से देखते हैं कि लेबनान से रॉकेट फायर हो रहा है, रॉकेट आ रहा है, यहाँ से आयरन डोम सिस्टम फायर हो रहा है, हवा में जाके वो खटाक से वो उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। देखा होते हुए एक बार नहीं, 20 बार। घरों में या बंकर होता है, कैफेज में, होटल्स में, जहाँ आप जाते हैं, और वहाँ कमरे का दाम इस पर भी निर्भर करता है कि बंकर से कितनी दूर आपका कमरा है। पिछले साल मैं वहाँ था, तो एक किसी ने कहा मैं तुम्हें गाजा ले जा तो सकता हूँ, लेकिन उसको आप, वो एक तरह से वन वे टिकट का खतरा है। बेंजामिन नेतन्याहू या तो बहुत पॉपुलर है या बहुत अनपॉपुलर है। आप निर्भर करता है आप किससे बात